सामान स्टोर करने के आज की पत्ते की तरह बिखर गए सर, कोई ईट भी चला गया कुछ नहीं बस किनारे पे जाना पड़ गया। ये तो सूखा था, इतने बड़े बड़े दरख्त लोगों ने ना पक्के लेंटर डाल के टीमों के साथ भी वो सारे बैग उनका एक एक ब्रिक तक नहीं। गाँव में मकान भी टूटे, गाँव में नहीं अफेक्ट हुआ था, दूर के बोलेंगे ये पानी से नहीं हुआ, ऐसे बारिश से कुछ हुआ, उन्होंने पहले जमा करा खेतों में जो थे खेतों में जो खेतों में मकान बने, जो मोटरें थी वो बैठ जो के चली मोटर गई, बैग इंजन बैठ सारे भी यहाँ पे। अब कुछ किसान है ना सर, उनकी सिर्फ 2 कनाल जमीन होगी, 2 कनाल में उन्होंने 2 गाय घर में रखी हुई है, वो उन्हीं के लिए लगा है। उसी के लिए लगा, उसका पूरा ये ध्वस्त हो गया। उस बेचारे का घर का भी जो खाना वो है ना वो भी बंद हो गया। ये पूरा लोकल पब्लिक थोड़ी, हाँ ये देखो बिल्कुल ये बिल्कुल सड़ गया। और इतनी फर्टाइल लैंड थी, इतना बढ़िया होता था ना यहाँ पे, दिख ही नहीं रहा बिल्कुल। ये हम एक बार बीजते थे, जो 3 बार आता था ओके वापिस काटने के बाद भी सर। 30-40% पॉपुलेशन है जो इसी के अंदर। हाँ जी जी 30 नंबर है, 30 नंबर पर क्या अभी बच तो पाएगी, लेकिन ये 50% हो गई, थोड़ा कम हो गया, दाना कम हो गया। ये कितने दिन डूबी रही? ऐसा 4 दिन 4-5 दिन 4-5 दिन इसके ऊपर ही रहा पानी, तो वो तो खाली हो गई, नहीं तो पीली हो जानी अच्छी हो गई। ये तो बढ़िया फसल थी जी। इस एरिया में सबसे ज्यादा 370 बासमती लगाते हैं सर। पीछे जितने सर सारे बासमती लगी हुई थी, कोई सब्जी लगी हुई थी। बासमती और सब्जियां हाँ जी। इसके पीछे मिर्चा थी 1 एकड़, 200 लिफाफा रोज का उतरता था उसका, और तभी क्या के सब्जी लगी हुई थी। मतलब ये तभी के किनारे सब्जियां ज्यादा कर रहे थे। सर बांध टूटने की वजह से सारा जो हुआ। अभी हमने बाढ़ आके यहाँ पे लगाते हैं सब्जी से, हमारे से जमीन लेते हैं ठेके पे, तो वो लगाते हैं 150 गाड़ी सब्जी की जाती थी आगे। ये भी खराब हो ये नहीं हो पाएगी सर, ये तो नहीं ये हो गई पानी भी नहीं है अब इसका। 4-5 दिन अभी बिजली नहीं है ना हमारे पास में, तो इस करके अब इसको पानी चाहिए था। पानी बिजली तो है, रिस्टोर करवाते हैं। नहीं, बिजली हमारे वो खंबे लगेंगे अब तेज। हाँ डीसी सर ने प्रॉमिस किया विद इन डेज वो करेंगे। बाढ़ पीड़ित भाई और बहनों के बीच उनके खेतों में गया, उनकी तकलीफें देखी, नुकसान का जायजा राज्य सरकार भी ले रही है और केंद्र सरकार की टीम ने भी लिया है। लेकिन मंत्री के नाते मुझे लगा कि एक बार मुझे जाकर देखना चाहिए। बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार का संकल्प है कि संकट में जो किसान हैं उनको संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। अभी विस्तृत आकलन के बाद केंद्र सरकार भी, मैंने जो बताया यहाँ फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, और विशेष रूप से एनडीआरएफ वगैरह के अंतर्गत जो जो सहायता करनी सब यहाँ की जनता की करेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर पीड़ितों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सर।